अभी हम बात करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी, फैमिली सिस्टम थेरापी बाय क्रिस्टिन मोरन। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सत्य है आदमी के जीवन का। क्या? फैमिली सिस्टम, परिवार व्यवस्था। क्योंकि हम परिवार में ही बढ़ते हैं, परिवार में ही रहते हैं और परिवार में ही ज़्यादातर लोग एक दिन मर जाते हैं। इसलिए फैमिली सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। द फैमिली सिस्टम्स पर्सपेक्टिव। और एक बात, जितने भी लोग सब किसी न किसी माता पिता से जन्म लिए हैं तो परिवार में पालित हुए हैं, इसलिए जितने भी अच्छाई है या बुराई है सब फैमिली का अवदान है। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कितने हम महान व्यक्ति प्रोड्यूस किए हैं इतिहास में, आज तक का 5000 या 3000 साल के इतिहास में कितने महापुरुष हम पैदा किए हैं और कितने दुष्ट क्रिमिनल या गधे हमने पैदा किए हैं। तो क्या उत्तर क्या मिलेगा? हमारा फैमिली सिस्टम ने ही एडल्फ हिटलर जैसे आदमी को पैदा किया जो 6 मिलियन जीव को इन्वेड कर दिया। बेनिटो मुसोलिनी हो, नादिर शाह हो, तैमूर लैंग हो, ये सब लाखों लोगों को सब मौत की घाट उतार दिए थे। लेनिन हो, माओ हो, ये सब भी परिवार में ही जन्मे थे और सारे पृथ्वी को हिंसा में, युद्ध में, रक्तपात में भर दिए थे। तो ये लोग जब पैदा हुए थे तो उसी माँ बाप का क्या सोच था, किसी परिस्थिति में पैदा हुए थे और किसी परिवेश में वो पालित हुए थे, इसका ऊपर भी गहरा विचार करना चाहिए और जितने जल्दी हो सके इतना करना चाहिए, वरना ऐसे ही चलेगा मनुष्यता। उसमें कोई ड्रास्टिक, रेडिकल या फंडामेंटल चेंज नहीं होगा। जैसे चल रहा है चलने दो। लोग बोलते हैं ना, हमारा क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा सब जाता है, क्योंकि तुम अलग नहीं हो, तुम सोसाइटी से अलग नहीं है, तुम सोसाइटी के पार्ट हो, तुम मनुष्यता से अलग नहीं है, तुम मनुष्यता का पार्ट हो, तुम दुनिया से अलग नहीं है, तुम दुनिया का एक पार्ट हो। इसलिए होल में जो भी होगा पार्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। मैं सोचता था मैं कुछ नहीं बोलूँगा या कुछ नहीं करूँगा, मेरा क्या जाता है, लेकिन नहीं, इस पृथ्वी में या सारा ब्रह्मांड में जो एक घटना घटता है वो सारे घटना को सूक्ष्म भाव में त्वरित इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए दूसरे लोग जो भी काम करते हैं हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक नई मनुष्यता के लिए, एक होमोन्यूवस के लिए, ए न्यू मैन, एन इनोवेटिव मैन, ए होल मैन के प्रोड्यूस के लिए, नई मनुष्यता, नई आदमी के जन्म के लिए फैमिली सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, वरना कभी भी नई मनुष्यता का जन्म नहीं होगा। क्योंकि फैमिली है सिस्टम जो है कि आदमी का जो व्यक्तित्व है, जो प्रतिभा है, जो श्रेष्ठ है उसके जीवन में, उसे नष्ट करने में आज तक बहुत सफल हुआ है। लोग परिवार को सम्मान देते हैं, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ परिवार को सम्मान, क्योंकि मैं थोड़ी ही, जितने भी हजारों, सैकड़ों, हजारों परिवार हमने देखा और जाना, तो एक दो परिवार ऐसा है जो कि सम्मान योग्य है, बाकी सब फटीचर फैमिली है और सबको पता है अपना अपना परिवार का क्या तमाशा हाल है। तो खुद विचार कर लेना। और फैमिली का फाउंडेशन क्या है? मैरिज। और मैरिज कैसा होता है, इस पर भी विचार करना चाहिए।
जितने सारे प्रॉब्लम है मनुष्यता में, सबका रूट कहाँ से शुरू होता है? मैरिज में पहला रूट, और उसके बाद आता है फैमिली। तो मैरिज के ऊपर हम डिस्कस किए थे, अब फैमिली के बारे में करते हैं। इंडिविजुअल्स आर द बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू असेसिंग द इंटरेक्शन विद इन एन एंटायर फैमिली। तो इंडिविजुअल को कैसे जाना जा सकता है? एंटायर फैमिली, जो सारे परिवार है उसके साथ इंटरेक्शन होता है रोज। तो इसी इंटरेक्शन के जरिया से हम जानते हैं। हम इतना समझदार नहीं है, आज भी तक भी मनुष्यता नहीं हो पाया कि वो मौन संवाद, साइलेंस को समझ पाए, नहीं हो पाया है आज तक। थोड़े ही लोग समझ पाते हैं मौन संवाद, साइलेंस कम्युनियन जिसे कहते हैं। एक आदमी का आखिरी हाईएस्ट पीक है समझ का, जिसे हमारा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। वो हाथ को दिखा के या एक्सप्रेशन में जो बोलते हैं वो उसके नीचे है। और थर्ड सबसे नीचा है वर्बल कम्युनिकेशन, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये सबसे निचला है। क्योंकि शब्द ऐसा ही है कि ठीक ढंग से परिपूर्ण रूप से कुछ भी तत्व को वर्णना नहीं कर पाता है। ये सदा हाफ हाफ होता है, समग्र सत्य शब्दों में समाया नहीं जाता है। और शब्द मनुष्य का निर्माण किया गया है और सत्य मनुष्य निर्माण नहीं किया है। सत्य है सदा से, और मनुष्य जो निर्माण किया है उसमें सत्य पूरा समाया नहीं जा सकता है। सिम्टम्स आर व्यूड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसफंक्शन विद इन ए फैमिली। एक आदमी का कुछ गड़बड़ हो गया है, कैसे पता चलेगा? उसका लक्षण क्या होगा? आर व्यूड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसफंक्शन विद इन ए फैमिली। वो परिवार के साथ, जो परिवार का नियम कानून है या कहो मूढ़ता है, जो मोरालिटी है ऊपर से थोपा गया, उसके साथ वो चल नहीं पाता है। जो हिपोक्रेसी है, कुछ बोलो कुछ करो और कुछ सोचो, सब अलग अलग है, वो नहीं चल पाता है। वो आदमी को डिसफंक्शन हो गया, पागल हो गया बोलते हैं जैसे। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स सर्व ए पर्पज फॉर द फैमिली आर ए फंक्शन ऑफ द फैमिलीज इनएबिलिटी टू ऑपरेट प्रोडक्टिवली आर symptomatic patterns handed down across generation. A family is an interactional unit and change in one member affects all members. जैसे मेरा हैंड है या आपका हैंड है, उसमें एक उंगली में कुछ हो दर्द, तो दूसरे उंगलियों को ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। सारे शरीर एक ऑर्गेनिक होल है, इसलिए एक पार्ट में भी, या आपका दांत में दर्द हो तो सारा शरीर बेचैनी फील करता है। ऐसे ही एक आदमी गड़बड़ हो गया तो मनुष्यता में दूसरे आदमी को ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एडलरियन फैमिली थेरापी, अल्फ्रेड एडलर, ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ है एडलर। उसका थ्योरी जबरदस्त है, आप पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी में है, मॉडर्न साइकोलॉजी में। उसका अवदान है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये दो बीमारी होता है जो ईगो का। कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं दूसरे लोगों से, और कुछ लोग अपने को नीच मानते हैं दूसरे लोगों से। ये दोनों ही बीमारी है। जो नीच मानते हैं अपने को, वो सब क्या बनते हैं? पॉलिटिशियन या धर्मगुरु या कुछ फेमस एक्ट्रेस या समाज से भी ये सब बन जाते हैं, जो अपने भीतर नीच मानते हैं। और उन्हीं लोगों को ही सारी दुनिया सम्मान देता है, नीच लोगों को। ये बड़ा विचित्र हास्यात्मक बात है। और ये बात 2500 साल पहले बुद्ध ने भी बोले थे कि हीनता का ग्रंथि जिसमें होता है वो आदमी महान कार्य करने का प्रयत्न करता है अपने हीनता को छुपाने के लिए।
और दूसरा है सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किस में होता है? जो कुछ बड़े पद में, प्रतिष्ठा में पहुंच जाता है या महत्वाकांक्षी है, वो दूसरे लोगों को छोटा, कुछ भी नहीं समझता है। एडलरियंस यूज एन एजुकेशनल मॉडल टू काउंसल फैमिली। तो एडलर का जो थेरापी है वो एजुकेशनल मॉडल को यूज करता है फैमिली काउंसलिंग के लिए। एम्फासिस इज ऑन फैमिली एटमॉस्फेयर, बर्थ ऑर्डर एंड फैमिली कॉन्स्टेलेशन। तो वो किसे एम्फासिस देता है? वो परिवार का जो परिवेश है, बर्थ ऑर्डर, कैसे बच्चे पैदा हुए, किस ऑर्डर में, और फैमिली कॉन्स्टेलेशन जो सिस्टम है फैमिली का, उस पर गुरुत्व देता है। क्योंकि बच्चा वही पे ही बचपन में जो 7 साल और 14 साल तक जो कुछ भी आदमी के दिमाग में, खोपड़ी में भर दिया जाता है, वैसे ही वो सारे जीवन होता है। सो इट इज सेड दैट योर फर्स्ट 7 years of your childhood decide your next 70 years. Whatsoever you have learned in your 7 years of beginning life phase, that will reflect in your next 70 years of age. Emphasis is on family atmosphere, birth order and family constellation. Therapists function as collaborators who seek to join the family. थेरापिस्ट का काम क्या है? वो कोलाबोरेटर जैसे काम करते हैं, फैमिली को बाहर से आके फैमिली को गाइड करते हैं। अंडरस्टैंड द पर्पजेस ऑफ अंडरलाइंग चिल्ड्रंस मिसबिहेवियर। जो चिल्ड्रन सब मिसबिहेवियर कर रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, उसका कारण क्या है? वो भी फैमिली। अगर बाप शराब पी रहा है, गाली दे रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो बेटा भी ऐसे कर सकता है। और माँ भी उपद्रवी है, झगड़ालू है, झंझटी है, बक बक करती है, तो बेटी भी ऐसी होती है। एडलरियन फैमिली थेरापी गोल्स अनलॉक मिस्टेकन गोल्स एंड इंट्रैक्शनल पैटर्न्स। जो गोल है, मिस्टेकन गोल है, जो गलत धारणा से या गलत लक्ष्य बना है, उसको अनलॉक करना चाहिए। एंड इंटरैक्शनल पैटर्न, जो हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसे बदलना चाहिए। एंगेज पेरेंट्स इन ए लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट। जो पेरेंट्स है, फादर मदर है, उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस करना चाहिए एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट। उनको ज़्यादा समय अपने बाल बच्चों से साथ निभाना चाहिए। क्योंकि बाल बच्चे पैदा करने के योग्य कौन है? कोई भी देखो, हमारा भारत में या चाइना में बच्चे ही बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। तुम्हें कोई योग्यता है बच्चे पैदा करने के लिए? तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, तुम भिखमंगे हो। 1 महीने के बाद या कल क्या होगा, कल के लिए भी तुम चिंता करते हो। इतना पैसा नहीं है तुम्हारा पास, तो किस लिए तुम बच्चे पैदा कर रहे हो? गरीब और गरीब बना रहा है, दुखी आत्मा और दुखी आत्मा को पैदा कर रहा है। इसलिए सारे दुनिया दुखी आत्माओं से भरा है और भारत में दरिद्रों का निवास है। Emphasis is on the family's motivational patterns. Example, a desire to belong. तो फैमिली का लोग राजनीति करते हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, ये हमारा है। जो तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, ये सब दुख का कारण है। बच्चे तुम्हारे थ्रू से आए हैं, तुम्हारे नहीं है। Everybody belongs to himself or herself. Nobody belongs to another person. Hence, the person who wants to possess another person becomes miserable throughout his or her life. Main aim is to initiate a reorientation of the family. फैमिली को बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज करना चाहिए। मेरा मत है कि फैमिली सिस्टम को ही उठा देना चाहिए। क्यों? ये सबसे ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड और रिटायर्ड।
आउट ऑफ डेट रटन डेड सिस्टम है। हमें नई सिस्टम का खोज करना चाहिए। अब तो देख चुके फैमिली सिस्टम का क्या परिणाम हुआ, इसलिए फैमिली सिस्टम और ये हट रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, डेनमार्क इत्यादि, उन सब स्पेन, उन सब कंट्रियों से धीरे धीरे मैरिज उठ गया है। तो 20 साल में मैरिज उठ गया। अब फैमिली, मैरिज नहीं रहेगा तो फैमिली कहाँ आएगा, फैमिली भी उठ गया है। फैमिली नहीं होगा तो बाल बच्चे कहाँ से आएंगे, बाल बच्चे भी कम हो गए हैं। पॉपुलेशन केवल मूर्ख चाइना और भारत के सिवा बाकी सब देश में ठीक है। ये दोनों का मूर्खता का गुणगान कोई भी नहीं कर सकता है। और ये दुष्ट दोनों ही कंट्री के लोग अपने को महान समझते हैं, अपना महान संस्कृति, महान इतिहास, महापुरुषों की बात करते रहते हैं। बकवासी बकवास है और कुछ भी नहीं। अगर तुम एक सुखी मनुष्य पैदा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा का क्या मूल्य क्या है? 2 कौड़ी का भी नहीं है। सुनो, ये सब कुछ जला के फेंक देना चाहिए या समुद्र में या गटर में गाड़ देना चाहिए तुम्हारा सब इतिहास को, क्योंकि हम इतिहास का फल है। मल्टी जेनरेशनल फैमिली थेरापी, मूरे बोएन, द एप्लीकेशन ऑफ रैशनल थिंकिंग टू इमोशनली सैचुरेटेड सिस्टम। जितने भी ग्रेट फिलोसोफर हुए हैं, प्लेटो हो, एरिस्टोटल है, वो सब रैशनैलिटी पर जोर देते हैं। इमोशन को वो नीचे रखते हैं, रैशनैलिटी के ऊपर रखते हैं। A well articulated theory is considered to be essential. With the proper knowledge, the individual can change. Change occurs only with the family member. और परिवार में जो बदलाव होता है वो व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो ही जाता है। Triangulation, a pattern of interaction with 2 against 1 experience. A third party is recruited to reduce anxiety and stabilize a couple's relationship. Multi-generational family therapy. Make use of the genograms, differentiation of the self. A psychological separation from other. सब अपना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, सब अपने खोपड़ी में अलग ढंग से सोचते हैं। एक परिवार के भी अगर 4 लड़का या 2 लड़की हो, सबका विचार अलग अलग है, कोई किसी से तालमेल नहीं रखता है। इसलिए किसी कुछ पसंद है कुछ खाना, दूसरे को और खाना पसंद है, इसलिए सबका अलग अलग टेस्ट इंटरेस्ट होता है। 2 आदमी कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। इन्वॉल्व 1 साइकोलॉजिकल सेपरेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन। सबका इंटेलेक्चुअल डिसीजन अलग है और सबका फीलिंग इमोशन अलग है। इंडिपेंडेंस ऑफ द सेल्फ फ्रॉम अदर, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं लेकिन कोई अपना जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। बिना जिम्मेदारी लिए कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। द ग्रेटर वंस डिफरेंशिएशन, द बेटर वंस एबिलिटी टू कीप फ्रॉम बीइंग ड्रन इनटू डिसफंक्शनल पैटर्न्स विथ अदर फैमिली मेंबर्स। Multi-generational family therapy goals to change the individuals within the context of the system. एक आदमी को उसका सिस्टम के जरिए में चेंज करना है। ये ओल्ड है, सिस्टम के जरिए में तुम चेंज नहीं कर सकते। अब कर सकते तो अभी तक क्यों नहीं की? टू एंड जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय रिजॉल्विंग इमोशनल अटैचमेंट, ये बहुत जरूरी है। हमें जो ओल्डर जेनरेशन है, हमारा माँ बाप है या दादा दादी है, वो सब उनके मूर्ता रोग सब हमें ट्रांसफर किए हैं। स्टूपिड पॉलिटिकल पार्टी भी अपने माता पिता से दिए हैं, और क्या धर्म दिए हैं, सब अंधविश्वास या गलत फहमी सब दिए हैं इसी तरह से। और उसका काम शिक्षक के द्वारा किया गया है। जो अतीत की मूर्ता है वो वर्तमान पीढ़ी को देना, बिना सोचे समझे, बिना अन्वेषण किए, बिना सवाल पूछे। To lessen anxiety and relieve symptoms, to increase the individual members' level of differentiation.
ह्यूमन वैलिडेशन प्रोसेस मॉडल, वर्जीनिया सतीर। ओपन कम्युनिकेशन, एनहांसमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम, encouragement of growth, transform extreme rules into useful and functional. Then human validation process, experiential family therapy goals, experiential family therapy goals, structural family therapy, structural strategic family therapy, बहुत सारे हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।